हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ अकाउंटेंसी। गाइस ये है एपिसोड नंबर 70 क्लास 11 सीरीज कोहिनूर। गाइस तकरीबन हम सारे की सारी ट्रांजैक्शन कर चुके हैं इस चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन में। फिर भी आज जो आपके बीच में ट्रांजैक्शन लेके आया हूं, ये वो ट्रांजैक्शन है जो आपको घुमा देती है, ये वो ट्रांजैक्शन है जो लैंग्वेज में आपको कंफ्यूज करेंगी। गाइस आज के एपिसोड के बाद आपको अकाउंटिंग इक्वेशन की सारी इजी से लेके पेचीदी ट्रांजैक्शन करनी आ जाएंगी। तो आइए गाइस शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। गाइस ये तो वो आपके अच्छे फ्रेंड की तरह ट्रांजैक्शन है जो सुबह जैसे आप उठते हो अपना फोन देखते हो, आपको आता है गुड मॉर्निंग मैसेज आता है ना, और आपके फेस पे स्माइल आ जाती है उसके मैसेज को पढ़ते हुए। तो सिमिलरली ये वो ट्रांजैक्शन है जो हर रोज मतलब हर एक क्वेश्चन के पहले आती है, और ये ट्रांजैक्शन देख के बहुत बड़ी स्माइल आती है। तो बहुत ईजी है, ये तो मुझे आती है, राइट है। तो ये ट्रांजैक्शन इजी ट्रांजैक्शन है और ये तो आपको याद ही होगी। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, एक कैश में डाल दो और एक कैपिटल में डाल दो। ये सर कितनी बार करवाओगे, इजी ट्रांजैक्शन है। कुछ और लेके आओ ना थोड़ा टफ सा। आइए गाइस आज सब मिलेगा आपको, इजी से लेके टफ सब कुछ आपको यहीं पे मिलेगा। तो स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, पहला इफेक्ट कहां जाएगा, एसेट में, और दूसरा कहां जाएगा, कैपिटल में। तो यहां पर हम करते हैं एसेट कौन सी आ गई, कैश, और एक लाइन मार लेते हैं। तो कैश आया आपके पास, पहली ट्रांजैक्शन का इफेक्ट, कैश आया कितना आपके पास, 10 लाख रुपीस। क्या लायबिलिटी में कोई चेंजेस हुआ, नहीं जी। कैपिटल में चेंज हुआ, यस, 10 लाख रुपीस आपके पास बिजनेस में आ गया। और इसके बाद आप क्या करोगे, डबल लाइन लगा दोगे, मतलब ये ट्रांजैक्शन क्लोज कर दोगे। तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसे बोलते हैं इनिशियल ट्रांजैक्शन। क्यों इनिशियल इक्वेशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये पहली इक्वेशन है, राइट गाइस। तो आपने अकाउंटिंग इक्वेशन करते हुए एक ही चीज देखनी है, हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं। एवरी ट्रांजैक्शन हैज टू इफेक्ट और टू एस्पेक्ट, क्लियर है। तो दो इफेक्ट होते हैं, तो पहला इफेक्ट कैश में चला गया, दूसरा कैपिटल में गया। अब इसके बाद इनिशियल इक्वेशन कितनी होगी, कैश 10 लाख आ गया, लायबिलिटी 0, और कैपिटल आपके पास 10 लाख रुपीस होगी, राइट गाइस। अब इसके बाद करते हैं सेकंड इक्वेशन। बॉट गुड्स फॉर कैश 60,000, आपने 60,000 रुपीस का गुड्स कैश में परचेज किया। गाइस सामान बॉट किया, परचेज किया। जब सामान खरीदा दो इफेक्ट क्या हुए, सर हमारे पास क्या आया, सामान आया, स्टॉक आ गया आपके पास, और बदले में क्या गया, कैश, क्योंकि अगेंस्ट कैश आपने परचेज किया। तो इस ट्रांजैक्शन के दो जगह इफेक्ट कहां जाएंगे, एक कैश चला जाएगा और एक आपके पास स्टॉक आ जाएगा, और स्टॉक क्या आपकी एसेट है। तो सेकंड ट्रांजैक्शन के इफेक्ट को हम यहां पर नोट करते हैं। तो कैश आपके पास से चला गया कितना गाइस, 60,000 रुपीज आपके पास से कैश चला गया, और एक नई एसेट जिसको बोलते हैं स्टॉक, और इसको क्या भी लिख सकते हैं, इन्वेंट्री। स्टॉक आपके पास से 60,000 का आ जाएगा, राइट है। अब दो इफेक्ट हो गए ना, अब बस अब इसके बाद और कोई इफेक्ट नहीं जाएगा इसका, क्योंकि दो इफेक्ट हो गया और इक्वल अमाउंट के साथ होगी। ये भी 60, ये भी 60। अगर ये 60 हुआ होता और ये 40 हुआ होता है तो इसका भी एक इफेक्ट और 20,000 का कहीं जाना था, बट इस केस में नहीं जाएगा। कितना, 0, इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। उसके बाद इसको क्या करोगे, आप क्लोज कर दोगे, और इसको क्या लिखोगे, न्यू इक्वेशन, क्योंकि ये आपकी नई इक्वेशन आई है प्लस माइनस करने के बाद। कैसे, 10 लाख माइनस 60, 9,40,000 आपके पास कैश रह गया, और 60,000 का आपके स्टॉक आ गया। लायबिलिटी आपके पास 0 है, और कैपिटल कितनी है, 10 लाख रुपीस, राइट गाइस। इसके बाद थर्ड इक्वेशन, थर्ड क्या है, 1/3 ऑफ अबव गुड्स सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ध्यान से देखिए, 1/3 ऑफ अबव गुड, कौन सी अबव गुड, जो इससे पहले ट्रांजैक्शन में आपने परचेज किया, बॉट किया है। गाइस इससे पिछली ट्रांजैक्शन में आपने 60,000 की गुड्स परचेज करी, 60,000 का 1/3 इस ट्रांजैक्शन में बेच दी। तो 60,000 का 1/3 कितना हो गया, 60,000 इंटू 1/3 दैट इज 20,000। तो 20,000 वाला सामान बेच दिया, और कैसे बेचा, 20% लॉस पे। अब वो कैसे निकालते हैं लॉस गाइस, ध्यान से देखिए। कॉस्ट कितनी थी, 20,000, लॉस कितना है, 20% ऑफ
20% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट इज 20,000, तो 20% ऑफ 20,000 आ गया 4,000। तो 20,000 रुपीज का स्टॉक, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 20,000 रुपीज मतलब कॉस्ट का स्टॉक आपने 4,000 लॉस, इसका मतलब 16,000 में बेच दिया, राइट है। तो परसेंटेज दी होती है तो ऐसे ही निकालना है। अभी तक क्या था, आपको डायरेक्टली गिवन होता था कि 20 वाला 25 में बेचा या 20 वाला 16 में बेचा। इस केस में आपको ये बोल दिया कि लॉस पर बेचा, इतने परसेंटेज, वो परसेंटेज आप कैलकुलेट कर लोगे, कितना आया 4,000 आया। तो आइए गाइस इसका इफेक्ट देखते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन पे कहां कहां पढ़ेंगे। और आपको बता के अब तो मैं थक गया हूं कि जब भी सामान बेचेंगे तो जो स्टॉक है इसमें से क्या माइनस होएगा, कॉस्ट प्राइस माइनस होएगा, राइट है। और कैश में बेचे उधार पे, सर कुछ नहीं लिखा हो, अगर कुछ ना लिखा हो तो कैश पे बेचा, कैश में क्या ऐड होएगा, जितने में बेचा, सोल्ड फॉर, जितने में बेचा कैश में ऐड होएगा, और जितने का सामान है स्टॉक में से माइनस होएगा। और उसके बाद प्रॉफिट आया तो कैपिटल में ऐड, और लॉस आया तो कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, राइट गाइस। तो चलिए इसके इफेक्ट देखते हैं। पहला इफेक्ट क्या पड़ा, आपका स्टॉक में से माइनस हो गया 20,000 रुपीज का सामान, और कैश में कितना हुआ प्लस 16,000, क्योंकि कैश में 16,000 ही आया, राइट है। आपने 4,000 तो लॉस हो गया, तो 16,000 रुपए आया आपके पास। अब देखिए जैसे पिछले ट्रांजैक्शन में बताया कि हर ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं, तो आप बोलोगे सर दो इफेक्ट हो तो गए, अब आगे ट्रांजैक्शन की ओर बढ़िए, यहां से जाइए और आगे बढ़िए। नहीं जी, दो इफेक्ट अधूरे हैं, अब भी पूरा करना बाकी है। एक 20 तो दूसरा भी 20 का इफेक्ट होना चाहिए, बट ये तो 16 का है। तो 4,000 का जब तक इफेक्ट और नहीं हम पास करेंगे तब तक उसके दो इफेक्ट पूरे नहीं होंगे। वो क्या है, अधूरा इफेक्ट है, राइट गाइस। तो 4,000 लॉस है, और लॉस कहां से माइनस होता है, कैपिटल में से माइनस होता है। और इसको क्या कर देंगे हम, उसके बाद क्लोज कर देंगे इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन कैसे बनती है, पुरानी इक्वेशन प्लस माइनस इफेक्ट। 9,40,000 प्लस 16 कितना हो गया, 9,56,000। 60,000 माइनस 20, 40,000 रुपीज, 0, 9,96,000, 9,96,000। गाइस फिर से वही अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो आप चेक करिए क्या ये सारी एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल आ रही है। अगर आ रही है तो आपका आंसर सही है, और अगर नहीं आ रही तो आपका आंसर गलत है, राइट है। तो आप हर ट्रांजैक्शन के बाद चेक कर सकते हो, और चेक करने के दो तरीके हैं। पहला, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और अगर दूसरे हिसाब से अगर गलत आ जाए तो आपने यहां नहीं देखना, आपने यहां देखना इफेक्ट में। अगर आपने 20 का एक और दूसरा 20 का इफेक्ट डाल दिया तो आपका गलती नहीं होगी। गलती कब होगी, अगर आपने एक 20 का किया और एक 16 का, मतलब 4,000 का आपने इफेक्ट ही नहीं करा, तो आपकी हो सकता है अकाउंटिंग इक्वेशन मैच नहीं करे, हो सकता क्या नहीं मैच करेगी, राइट गाइस। तो आपने हर ट्रांजैक्शन के बाद चेक करते रहना है। तो आइए गाइस बढ़ते हैं अगली ट्रांजैक्शन की ओर, जो कि है गुड्स कॉस्टिंग 10,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। सर ये तो वैसी है जैसे अभी करा, बिल्कुल वैसी है, पर इसके साथ एक और वर्ड ऐड हो गया, एक और लाइन ऐड होगी। देखो ध्यान से, गुड कॉस्टिंग 10,000, 10,000 की कीमत का सामान आपने 20% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो 20% विच इज 2,000, 10,000 का 20% 2,000 वेरी इजी है कैलकुलेट करना, 10,000 इंटू 20/100 2,000। हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, आधा अमाउंट कैश में आया। इसका मतलब 10,000 वाला सामान कितने बेचा, 2,000 का प्रॉफिट हो गया, 12,000 में बेचा, 12,000 का आधा अमाउंट मतलब 6,000 कैश आ गया और 6,000 आपने उधार पे बेचा, राइट गाइस। तो चलिए करते हैं इसके इफेक्ट को दोबारा से। कितने की गुड्स थी, 10,000 की, तो 10,000 जी स्टॉक में से माइनस होएगा। 10,000 क्या होगा, स्टॉक में से माइनस, क्योंकि अभी अभी आपको बताया है, और आपको अभी नहीं पिछले 3 एपिसोड से चिल्ला रहा हूं मैं कि स्टॉक में से ऑलवेज कॉस्ट माइनस होगी। क्या माइनस होगी, कॉस्ट प्राइस। बेचा जितने में भी वो नहीं होगा, कितने का था, कितने रुपीस का स्टॉक था वो माइनस होएगा। तो 10,000 का सामान था, 10,000 माइनस कर दिया। उसके बाद 10,000 वाला कितने में बेचा, 12,000 में, कैसे, 2,000 का प्रॉफिट। अब 12,000 में बेचा तो 2,000 का प्रॉफिट आ गया, तो प्रॉफिट गाइस यहां पे मैंने ऐड कर दिया, क्लियर है। 10,000 का सामान 12,000 में बेचा। अब ये जो पैसा आया आधा कैश में आया, तो इसका मतलब आधा 12,000 का आधा कितना हो गया, हाफ, 6,000 आपने कैश में
ऐड कर दिए। और सर ये तो पता नहीं आधा क्या हुआ, फिर आधा कैश में आया तो इसका मतलब आधा आया नहीं, आधा भी पैसा लेना है, और जिससे पैसे लेने होते हैं क्या बोलते हैं उसको, डेटर। तो यहां पे एक नई एसेट क्रिएट हो जाएगी कॉल्ड डेटर। डेटर में 6000 प्लस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इक्वेशन को क्लोज करेंगे और इसको लिखेंगे न्यू इक्वेशन। 9,62,000 आपका कैश रह गया, 30,000 आपका स्टॉक रह गया, 6,000 आपका डेटर बन गया क्योंकि पहले तो जीरो था, लाइबिलिटी अभी भी जीरो है, और कैपिटल 9,98,000 रुपीज। राइट गाइज, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। परचेज गुड्स 80,000 फॉर कैश एंड 40,000 ऑन क्रेडिट। तो आपने यहां पर एक ही साथ कैश भी परचेज कर लिया और क्रेडिट पे भी परचेज कर लिया। अलग अलग एंट्री तो बहुत कर लिया आपने, परचेज गुड्स फॉर कैश एंट्री कर ली, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट एंट्री कर ली, यहां पे कंबाइंड आ गया। राइट गाइस, क्योंकि मैंने बोला है आज हम सारी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस करने वाले हैं, आज हम टफ ट्रांजैक्शन करने वाले हैं। ट्रांजैक्शन टफ नहीं है, लैंग्वेज टफ है। जैसे कि ये लॉस पे बेचा, हाफ पेमेंट रिसीव कैश आ गई, लैंग्वेज आपको घुमाएगी, आपने घूमना नहीं है, आपने निकल जाना उस चक्रव्यूह से, क्योंकि आपने प्रैक्टिस कर ली है। तो आइए गाइस, परचेज गुड्स 80,000 फॉर कैश, 80,000 का सामान कैश में खरीदा और 40,000 का क्रेडिट में। पहले तो भूल जाइए क्रेडिट में किया कैश में, आपके सामान कितने का आया, 80,000 का और 40,000 का, 1,20,000 रुपीज का सामान आया। तो आंखें बंद करके पहला इफेक्ट आपके पास पता चल गया कि कहां जाएगा, कैश में। कैश में ऐड हो जाएगा 1,20,000 रुपीज। 80,000 का कैश में खरीदा तो 80,000 कैश में से माइनस। सिंपल, आपका बिजनेस है और बिजनेस में इफेक्ट क्या पड़े वो आपने सोचना है और कुछ काम करना ही नहीं। तो आपके पास 80,000 कैश में से माइनस। अब 40,000 आपने उधार पे खरीदा। अगर मैं सामान उधार पे खरीदता हूं तो मैंने पैसे देने, और जिसको पैसे देने होते क्या बोलता हूं, लायबिलिटी। क्या बोलता हूं, लायबिलिटी। और लायबिलिटी कौन सी, क्रेडिटर। तो जिसको पैसे देने क्रेडिटर, क्रेडिटर कितने पैसे देने, 40,000 रुपीज, और लायबिलिटी कैपिटल पे कोई असर नहीं पड़े। अब देखिएगा इस दो इफेक्ट, 120 का एक इफेक्ट और 120 के दूसरा इफेक्ट। ये दूसरा ऐसे बटा हुआ, राइट है, बढ़ सकता है। दूसरा इफेक्ट 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में स्प्लिट हो सकता है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हमने यहां पे इसको क्या करा, क्लोज किया। तो ये आपके पास हो गया, यहां से 60 चला गया, 28,82,000, ये हो गया 1,50,000, ये हो गया 6,000, ये हो गया 40,000, ये 9,98,000। तो गाइस ये कितना हो गया, 10,38,000। अब इसको भी ऐड करो, क्या 10,38,000 बन रहा है, यस बन रहा है। तो आपका क्वेश्चन अभी तक सही है। तो आई गाइस, अगली ट्रांजैक्शन की ओर नजर घुमाते हैं, जो 6th ट्रांजैक्शन है। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। गाइस गुड्स कितनी, 40,000 वाली कितने प्रॉफिट पे बेचती, 20% पे। तो 40,000 का 20% निकाल लेंगे, कितना आ गया 40,000 का 20%, 8,000। 40,000 का स्टॉक 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो 40 का 20% 8,000, तो 40 वाला स्टॉक 50,000 में आपने सेल कर दिया। सिंपल सी बात है। और 10,000 का सामान 25% प्रॉफिट पे बेच दिया, एंड 10,000 का सामान 25% प्रॉफिट पे, मतलब दोनों सामान बेचे। 40,000 का सामान बेचा है और 10,000 का सामान बेचा। टोटल सामान बेचा कितना ये बताइए मेरे को। एक 10,000 का सामान बेचा, एक 40,000 का सामान आपने बेचा, टोटल 50 का बेचा। तो 50,000 रुपीज माइनस हो जाएंगे इससे, स्टॉक से। अब 40 वाला कितने में बेचा, 20% प्रॉफिट पे, तो 40 का 20% कितना हो गया, 8,000 रुपीज, तो 48 में बेचा। और 10,000 वाला बेचा 25 पे, मतलब 2500, 12,500, तो कितना हो गया, 60,500 कैश में आ गया। तो कैश में कितना आ गया, 60,500। अगेन कैसे आया आपको यहां पे समझा देता हूं, देखिए ध्यान से। 40,000 रुपीज का सामान 20% प्रॉफिट पे बेचा, तो 8,000, तो 8,000 प्रॉफिट। 40,000 का सामान प्लस 8 कितना हो गया, 48,000।
और 10,000 का स्टॉक 25% प्रॉफिट पे बेचा, तो प्रॉफिट इज 2500 ऐड कर देंगे 10,000 में 12,500, तो आपके पास टोटल 60,500 रुपीज का कैश रिसीव हो गया इंक्लूडिंग प्रॉफिट। अब यहां से 50, यहां से 60,500। अब गाइस प्रॉफिट कितना हुआ, 8,000 एक पे, 2,500 एक पे, 10,500 का प्रॉफिट आया, और प्रॉफिट कहां जाएगा, कैपिटल में ऐड हो जाएगा। तो यहां पर 10,500 ऐड हो गया, और इसके बाद यहां पर हम क्या करेंगे, डबल लाइन लगाएंगे और इक्वेशन खत्म। तो इधर ऐड करेंगे 9,42,500 प्लस 1,00,000 प्लस 6,000 प्लस 40,000 प्लस 10,08,500। ठीक है, तो 10,08,500, एक जीरो गाइस और लगेगी। ठीक है, 10 लाख मतलब ये कितना हुआ, 10,48,500। तो यहां पे भी देखेंगे 9 + 1 10,42 + 6 48,500। तो आपकी इक्वेशन यहां पर सही है, राइट गाइस। तो पूरी हमने इक्वेशन कर ली, टफ वाली ट्रांजैक्शन भी कर ली, और इसके बाद बैलेंस शीट को भी कर लेते हैं, राइट गाइस। आइए गाइस, बैलेंस शीट कैसे करते हैं। बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको एक स्टेटमेंट बनानी पड़ती है, उसको क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट को बैलेंस शीट बोलते हैं, जिसकी दो साइड होती हैं, एक लायबिलिटी साइड, लेफ्ट हैंड साइड जो लायबिलिटी साइड है, और राइट हैंड साइड कौन सी है, एसेट साइड। इधर सारी लायबिलिटीज आएंगी और इधर सारी एसेट्स आएंगी, क्लियर है। तो सारी एसेट्स उठा के यहां पे लिख देंगे, कौन कौन सी एसेट है। सबसे पहले कैश है, कैश कितने 1000, 9,42,500। देन उसके बाद स्टॉक है, स्टॉक कितने का गाइस, 1 लाख रुपीस का। ये जो लास्ट इक्वेशन है, लास्ट इक्वेशन फाइनल इक्वेशन, इसकी बैलेंस शीट बनती है। सारी एसेट्स जो लास्ट में आई है वो मैं एसेट साइड लिख रहा हूं। फिर उसके बाद क्या है, डेटर है कितना 6,000। फिर उसके बाद लायबिलिटी, लायबिलिटी में क्या है, सबसे पहले क्रेडिटर, तो क्रेडिटर्स लिख दिया मैंने कितना गाइस 40,000 रुपीज। और उसके बाद क्या है, कैपिटल है, क्योंकि कैपिटल भी आपकी लायबिलिटी होती है, ये इंटरनल लायबिलिटी और ये एक्सटर्नल लायबिलिटी है। 10,08,500, तो 10,48,500, 10,48,500, ये आपकी बैलेंस शीट मैच होगी। अगर बैलेंस शीट मैच होगी तो आपका क्वेश्चन सही है, मतलब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। यही तो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है कि एसेट लायबिलिटी प्लस कैपिटल के इक्वल होती है, राइट गाइस। तो आज हमारा जो बड़े क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन के, सारे क्लोज हो चुके हैं गाइस। अगला लेक्चर अकाउंटिंग इक्वेशन का लास्ट लेक्चर है, जहां पे मैं आपको छोटे क्वेश्चंस के दर्शन करवाऊंगा। छोटे क्वेश्चन मतलब कई बार 3 मार्क्स में आ जाते हैं, जहां पे आपको एसेट दिया होगा, लायबिलिटी दिया होगा, कैपिटल दिया होगा, और फिर बोलेगा जी ड्यूरिंग द ईयर हमने इतना प्रॉफिट कमाया, इतना ड्राइंग करी, तो बताइए लास्ट में क्लोजिंग कैपिटल कितनी निकल के आई, राइट है, या फिर ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट आपने कितना अर्न किया। तो 3 मार्क्स में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, जिसको हमें नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट एपिसोड में करना है, राइट गाइस। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट है, आप कमेंट करके अपना डाउट बताइए, प्लस आप अपना डाउट टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप में ले सकते हो। गाइस आपका जो भी डाउट है, छोटे से बड़ा हर एक डाउट आपका लिया जाएगा, और ये फैसिलिटी आपको कहीं और नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ मिलेगी सीरीज कोहिनूर पे। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, आपका कमेंट मुझे मोटिवेट करता है कि अगली वीडियो और एनर्जी के साथ लेके आऊं और ज्यादा से ज्यादा आपको नई चीजें, इंफॉर्मेशन आपको दूं। सो गाइस आपका वीडियो एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नए एपिसोड में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहें, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। थैंक यू वेरी मच।